मकर राशि शत्रु हंता योग तो विनम्र क्यों बने, भिड़ जाए सबसे। मकर राशि जात को बहुत बड़ी गलती कर दोगे अगर तुम लोग शत्रुहंता योग के कारण हर किसी से भीड़ पड़ोगे। तो शत्रुहंता योग को ध्यान से समझना है। हमारे चैनल पर एक महत्वपूर्ण कमेंट आया जिसमें वो ये कहते हैं कि मकर राशि के शत्रुहंता योग है तो क्या विनम्र बनना जरूरी है। मकर राशि जात को बहुत जरूरी है विनम्र बनना। आखिर ऐसा क्यों है आपको समझाते हैं। स्वागत आप सबका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में गुलदस्ता भेंट आपको। देखिए मकर राशि जात को आप राशि चक्र में 10वें नंबर की राशि है जो और 10वें नंबर की राशि होने के कारण आप एक ऐसी राशि है जिसमें मंगलदेव उच्च के माने जाते हैं। मंगलदेव कर्क राशि में नीच के माने जाते हैं और मकर राशि जात को आपकी राशि में उच्च के माने जाते हैं। मंगल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल ग्रह जिस राशि में उच्च का होगा उस राशि के लोगों में जन्म से एक शत्रुहंता योग होगा और वो जो है जन्म से होता है। तो मकर राशि आप सभी लोगों में जन्म से एक शत्रुहंता योग होता है और शत्रु पर आप भारी पड़ते हैं, शत्रु पर जीतते हैं और आखिर आप ही की जीत होती है। ये आप ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है और व्यवहारिक जीवन में मकर राशि के लोगों ने देखा है कि ऐसा होता भी है। बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट आया और ये कमेंट जो किया है हमारे विद्वान दर्शक हैं, बहुत ही विद्वान है, समझदार है और अच्छे, बहुत ही जो गहराई से देखते हैं हमारे चैनल को, हर वीडियो को बहुत ही गहराई से देखते हैं, समझते हैं और कमेंट करते हैं। तो वो कहते हैं कि जब शत्रुहंता योग है तो क्या हमारे लिए विनम्र रहना उचित रहेगा क्या, यानी ठीक रहेगा। तो मकर राशि जात को इस कमेंट के आधार पर हमने देखिए कि 2 सवाल आपके सामने हम खड़े करेंगे जिनका जवाब हम खुद ही देंगे। पहला सवाल तो ये बनता है मकर राशि जात को कि क्या शत्रुहंता योग है फिर भी क्या विनम्र रहना यानी पोलाइट बनना क्या अशुभ है। पहले तो हम इस पर विचार करेंगे क्या ये अशुभ होता है क्या, मकर को क्या विनम्र नहीं रहना चाहिए, क्योंकि विनम्र रहेंगे, पोलाइट रहेंगे तो मंगल कहीं नाराज़ नहीं हो जाए। मंगल उच्च का है, सेनापति है, ग्रह का सेनापति, तो वो मंगल सोचेगा कि जब मैं उच्च का हूँ, एक्साल्टेड हूँ, तो ये मकर राशि वाला इतना विनम्र क्यों हो रहा है, क्या मंगल नाराज़ हो जाएंगे। तो पहला सवाल तो ये है, हम जवाब दे रहे हैं अभी। दूसरा सवाल हम आपके सामने ये खड़ा कर रहे हैं और वो ये है कि क्या मकर राशि वालों को शत्रुहंता योग होते हुए भी विनम्र रहना जरूरी है क्या। यहाँ एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम जोड़ रहे हैं इस क्वेश्चन से कि क्या जरूरी है विनम्र रहना डेस्पाइट शत्रुहंता योग प्रिविलेंट इन द कैप्रिकॉर्न एंड जोडिएक इज बिकमिंग अ पोलाइट पर्सन नेसेसरी और नॉट। तो मकर राशि जात को इसमें भी हम आपको बताएंगे। 2 सवाल हमने आपके सामने खड़े किए हैं, दोनों का हम जवाब दे रहे हैं, आपको अच्छी तरह से समझिए। ये वीडियो आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। पहला सवाल है कि क्या मकर राशि वालों के लिए विनम्र रहना अशुभ है। इज बीइंग पोलाइट वन इज इन ऑस्पिशियस फॉर द कैप्रिकॉर्न जोडिएक कि मकर राशि के लिए अशुभ है क्या। तो मकर राशि जात को ध्यान रखिए, विनम्रता यानी पोलाइटनेस ये एक मानवीय गुण है, ह्यूमन मेरिट है और ह्यूमन मेरिट कभी अशुभ नहीं होते हैं। अगर कोई मकर राशि का जातक विनम्र है, पोलाइट है तो ये अशुभ नहीं है, ये शुभ है, उसका बहुत ही बड़ा गुण है और उसका ये लक्षण है और पर्सनैलिटी ट्रेट है, उसका बहुत ही पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेट है। तो पहले सवाल का जवाब हमने आपको दे दिया कि विनम्र रहना कहीं अशुभ नहीं है, कहीं शुभता नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में एक भी लाइन कहीं पर ऐसी नहीं है कि मकर राशि में शत्रुहंता योग है और अगर मकर राशि वाला विनम्र बनेगा तो अशुभ हो जाएगा, जी नहीं। दूसरा जो महत्वपूर्ण कमेंट है और ये कमेंट सीधा दूसरा जो सवाल है ये सवाल सीधा कमेंट से जुड़ा है जिसमें ये कह रहे हैं कि मकर राशि वालों को क्या विनम्र बनना जरूरी है क्या शत्रुहंता योग होते हुए भी। तो मकर राशि जात को दिस इज द कोर क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो ऑफ द कमेंट्स वी रिसीव्ड फ्यू आवर्स एगो टुडे। जी कुछ घंटों पहले जो कमेंट आया है तो मकर राशि जात को ज़्यादा ध्यान रखना। अब हम आपको ये बताए थे कि शत्रुहंता योग का कैसे आपका इम्प्लीमेंटेशन होता है आपकी लाइफ में, हाउ शत्रुहंता योग इज implemented in your life
किस तरह से ये लागू होता है इसको समझिए। देखिए मकर राशि के जात को, आप जो हैं किसी को कब शत्रु मानेंगे, और ये शत्रु हंता योग किन के लागू होता है? ये एक शत्रुओं पर लागू होता है। पहली बात, शत्रु हंता योग शत्रुओं पर लागू होता है। पहली बात मकर राशि की जात को बहुत अच्छी तरह से समझना, सिर्फ एक शत्रु पर लागू होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये योग जो है रक्षात्मक योग है। शत्रु हंता योग एक रक्षात्मक योग है। द शत्रु हंता योग इज कंसिडर्ड अ डिफेंसिव योग। जी, ये एक रक्षात्मक योग है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका इस्तेमाल तभी किया जाना चाहिए जब वास्तव में कोई शत्रु है आपका इस दुनिया में। जब तक कोई इस दुनिया में एक शत्रु नहीं है, आप इस शत्रु हंता योग का कहीं भी उपयोग नहीं कर पाएंगे। ये इसी के साथ एक लिमिटेशन भी जुड़ी है शत्रु हंता योग के लिए। डिफेंसिव में काम आता है, रक्षा में, कि जब शत्रु आप पर मुकाबला हमला कर रहा है, शत्रु आपके सामने खड़ा है, शत्रु आपको धमकी दे रहा है मकर राशि जात को, तब इस्तेमाल होता है एक शत्रु हंता योग। लेकिन अगर ये अब जो हम लाइनें बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए, लेकिन अगर आप बहुत पावरफुल हैं, बहुत बड़े राजनेता हैं, बहुत बड़े सरकारी अधिकारी हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत VVIP हैं, आप बहुत बड़े हैं, आप ऐसा आपको लगता है, और ये ऐसा लगने में अगर आप ये डिसीज़न लेते हैं कि मैं किसी गरीब को, किसी कमज़ोर को, किसी बेसहाय को बिना वजह परेशान करूंगा और मेरे तो शत्रु हंता योग है, वो कुछ नहीं करेगा और मैं जीतूंगा, मकर राशि जात को यहाँ शत्रु हंता योग विफल हो जाएगा, फेल हो जाएगा शत्रु हंता योग। जरा ध्यान रखिए। तो ये बात है, शत्रु हंता योग रक्षात्मक है, रक्षा में काम आता है आप लोगों के। किसी पर एग्रेसिव नहीं है, डिफेंसिव है। एग्रेसिव शत्रु हंता योग इज नॉट एन एग्रेसिव वन, आक्रामक योग नहीं है, रक्षात्मक योग है। इस बात को हर मकर ध्यान से समझे। तो दूसरी बात ये समझ के शत्रु हंता योग आपका रक्षात्मक योग होता है। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब सवाल ये कि क्या ये ज़रूरी होता है? तो इससे पहले आपको ये समझना होगा कि शत्रु कौन है आपका। कैसे आप तय करेंगे कि कोई आपका शत्रु है? यहाँ भी मकर राशि के लोग गलती करते हैं। लगभग 50% आधे लोग मकर राशि के गलती करते हैं कि कोई उनका शत्रु है या नहीं, समझ नहीं पाते कैसे शत्रु को मानेंगे। तो कोई भी शत्रु होता है, 2 स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं। पहला तो देखिए, कोई भी व्यक्ति है जिससे आपकी कहीं बहसबाजी हुई, कहीं हल्का सा झगड़ा हुआ, आप भी गुस्से में आ गए, वो भी गुस्से में आ गए और कुछ बोले, और घर पर आपने बस ये फैसला, तुरंत ये फैसला ले लिया कि वो व्यक्ति मेरा शत्रु है, तो मकर राशि जात को यहाँ आप बड़ी गलती करते हैं। आपको किसी को शत्रु कब मानना चाहिए? अब इसको ज़रा समझिए, प्रोसेस क्या है। जब शत्रु मानने की प्रोसेस आप समझेंगे कि कौन शत्रु है, तभी आपका शत्रु हंता योग वहाँ काम आएगा। अन्यथा शत्रु हंता योग होते हुए भी मकर हारेगा। जन्म कुंडली में हमारे पास एक ऐसा मामला आया था जिसमें कहते हैं कि मैं मकर राशि का तो शत्रु हंता योग होता है, लेकिन वो कह रहे कि उनका वो रेफरेंस दे रहे थे कि 3 महीने पहले किसी बड़े शत्रु से हार गए। वो क्या गलती रही? जब हमने डिटेल में फीडबैक मांगा कि कैसे वो शत्रु बना, तो कुछ बात यही सामने आई कि उन्होंने जो है एक ही नज़र में उसको शत्रु मान लिया। यहाँ गलती थी। तो मकर राशि जात को किसी को शत्रु कब मानना, आपको एनिमी कब मानना है, कौन आपका दुश्मन है, ये कैसे पता चलाएंगे? पहली बात ये, कोई भी व्यक्ति जो है, किसी भी व्यक्ति से आपका झगड़ा होता है, चाहे किसी भी राशि का हो, राशि का इसमें कोई संदर्भ नहीं कि शत्रु राशि का है, किसी भी राशि का व्यक्ति हो सकता है। मान लीजिए आपसे झगड़ा हुआ, बहसबाजी हुई, दोनों गुस्से हो गए, कुछ बोले, ये फर्स्ट स्टेप है। इस स्टेप के बाद एक सेकंड स्टेप और फॉलो कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉलो स्टेप होता है। वो ये होता है कि ऐसा जब ये फर्स्ट स्टेप आपका हो गया, घर पर आकर उसको शत्रु नहीं माने। ध्यान रखिए, वो इंसान है, उसको कुछ समझने का मौका दीजिए। हो सकता है वो आपको ध्यान से नहीं समझ पाया हो सकता है वो गुस्से हुआ हो, और हो सकता है आप भी गुस्से हुए हो, और दोनों बिना वजह गुस्से होकर झगड़ पड़े। तो दूसरा चांस है, एक बार फिर से पोलाइटली, विनम्रता से उससे फिर से बात कीजिए, नॉर्मल वे में। हो सकता है आपकी वो बात मान जाए।
तो यानी अब यहाँ ये पोलाइटनेस काम आ गई आपके, विनम्रता। जो कमेंट में पूछा कि क्या विनम्र रहना जरूरी है, जी, मकर राशि जात को शत्रुहंता योग होते हुए भी विनम्रता आपके लिए जरूरी है। कैप्रिकॉर्नियन फेलोज, नॉट विद स्टैंडिंग हैविंग शत्रुहंता योग, it is necessary for you, it is essential for you to be a polite one। तो ये सेकंड स्टेप है मकर राशि जात को, जहाँ आपको विनम्र होना है, पोलाइट होना होता है। जब आप विनम्र होंगे तो आप देखेंगे कि 80% मामले आपके सुलझ जाएंगे। उसके बाद फिर आपने दूसरा स्टेप लिया, दूसरा स्टेप लेने के बाद भी आपको लगा कि वो जो व्यक्ति है अब भी नहीं मान रहा है, अभी दुश्मन बना हुआ है, दुश्मन ही बने रहना चाहता है, तब मकर आप डिसीज़न ले सकते हैं कि आपका वो शत्रु है, और तब आप डिसीज़न लेंगे। मंगल देव आपकी रक्षा करेंगे, मंगल आपकी मदद करेंगे। वो शत्रु आपका कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आपने उसको शत्रु माना है, जल्दबाजी में नहीं माना है, सोच समझकर उसको शत्रु घोषित किया आपने। 2 स्टेप फॉलो किए, आपने विनम्र बने, पोलाइट बनकर उसको समझाया, इंसानियत के नाते समझाया, फिर भी नहीं माना तो आपने उसको शत्रु माना। ऐसी स्थिति में आपका शत्रुहंता योग लागू हो जाएगा मकर राशि जात को, आप उससे जीतेंगे। तो अब आप समझ गए, विनम्र रहना बहुत ज़रूरी है मकर राशि जात को। भले आप में एक शत्रुहंता योग हो, लेकिन किसी को शत्रु मानने से पहले पोलाइट बनिए, विनम्र बनिए, एक बार उसको फिर से सुधरने का मौका दीजिए। एक ही मीटिंग में, फर्स्ट मीटिंग में किसी को शत्रु कभी घोषित मत कीजिए मकर राशि जात को, नहीं तो आपका एक शत्रुहंता योग वहाँ काम नहीं आएगा, फेल हो जाएगा एक शत्रुहंता योग। और आप मकर होते हुए भी कहेंगे कि मेरे शत्रुहंता योग फेल क्यों हुआ। ये इसलिए होता है कि आपने एक शत्रु घोषित करने में जल्दबाजी कर दी, शत्रु घोषित करने में जल्दबाजी कर दी। ऐसी जल्दबाजी जीवन में कभी नहीं करे। विनम्र बनिए मकर राशि जात को, पोलाइटनेस आप में होनी चाहिए। और हमें खुशी है कि मकर के लगभग 90% लोग पोलाइट होते हैं, विनम्र होते हैं, ये हम मानते हैं। तो ये बहुत बड़ा गुण है मकर। फिर भी जो 10% लोग अगर गलती करते हैं, इस वीडियो को देखकर गलती को सुधार लीजिए, सुधार लीजिए। शत्रुहंता योग और विनम्रता ये अलग अलग बातें नहीं है, एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। शत्रुहंता योग एंड पोलाइटनेस आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आर सप्लीमेंट एक दूसरे से सप्लीमेंट जुड़े हुए हैं। ये बस ये समझिए। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे। मकर राशि जात को आप में जो शत्रुहंता योग ईश्वर ने दिया है, हम आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हैं। विनम्रता का गुण भी ईश्वर ने दिया है, हम आपके उत्तम भविष्य की कामना करते हैं। खुश रहे, खुशहाल रहे। आगे से हमेशा ध्यान रखें, किसी को शत्रु मानने से पहले विनम्र बनिए, पोलाइट बनिए, उसको एक बार फिर से समझाइए, सेकंड चांस दीजिए उसको समझने का। फिर भी अगर नहीं माने तब उसे शत्रु घोषित कर सकते हैं, क्योंकि आप ह्यूमन हैं और हर एक व्यक्ति को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार होता है। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे। हमारे चैनल के साथ बने रहे। वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। इस वीडियो को हाइप करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है।